दोस्तों 10 अक्टूबर 2025 दिन शुक्रवार करवा चौथ का समय रहता है। पत्नी अपने पति के लिए व्रत रखी हुई थी और पति अपनी पत्नी के द्वारा कही हुई सारा सामान खरीदने के लिए बाजार गए हुए थे और पत्नी अपने घर पर बैठे बैठे मोबाइल पर इंस्टाग्राम पर रील्स वीडियो देख रही थी। तभी उसे उनका 3 साल का पुराना प्रेमी इंस्टाग्राम पर मैसेज कर देता है। दोस्तों अब पत्नी भी अपने प्रेमी से बातें करने लगती है, जिसमें इन दोनों के बीच फिर से पहले वाला प्यार उभर कर आ जाता है। अब प्रेमी अपनी प्रेमिका से मिलने के लिए जिद करने लगते हैं, लेकिन प्रेमिका इसके लिए राजी नहीं होती है कि आज मैंने करवा चौथ की व्रत रखी हूँ, इसीलिए आज मिलने नहीं आओ। लेकिन प्रेमी अपनी प्रेमिका की बातों से रूठ जाते हैं और वह बातें करना बंद कर देते हैं और गाल फुलाकर बैठ जाते हैं, जिसमें प्रेमिका को ठीक नहीं लगने लगती है कि आज मैंने करवा चौथ का व्रत रखी हूँ और अगर मेरा प्रेमी इस तरह से रूठ जाएगा तो फिर ठीक नहीं होगा। दोस्तों अब यही सोचकर प्रेमिका रात 10 बजे अपने घर के पास मिलने के लिए बुला लेती है, जिसमें प्रेमी समय को ध्यान में रखते हुए उसी समय पर आ जाते हैं और अपनी प्रेमिका को छत पर इंतजार करते देखकर प्रेमी उनके छत पर बाहर से ही लटक लटक कर चढ़ जाते हैं और फिर अपनी प्रेमिका को गले लगाकर दोनों एक दूसरे के प्यार में इतना पागल हो जाते हैं कि इन दोनों को समय का कोई ठिकाना नहीं रहता है। अब पति अपनी पत्नी के इंतजार में काफी घंटे तक अपने बिस्तर पर बैठे रहते हैं, लेकिन उसकी पत्नी नहीं आती है तो उन्हें अपनी पत्नी के ऊपर शक होता है। अब वह अपनी पत्नी को अपने घर के सारे कमरे में खोजने लगते हैं और खोजते खोजते छत पर भी चले जाते हैं। छत पर जाते ही पति अपनी पत्नी को एक लड़के के साथ वह सब काम करते रंगे हाथों देख लेते हैं और देखते ही उनके होश उड़ जाता है। अब वह बगल में रखे एक लकड़ी के डंडे को उठाकर उन दोनों को मारने लगते हैं, लेकिन दोस्तों प्रेमी प्रेमिका का प्यार इतना ज्यादा गहरा रहता है कि वह दोनों भागने के अलावा उल्टा प्रेमिका के पति को ही पटक कर हाथ पैर बांध देते हैं और उन्हीं के सामने वह सब काम पूरी रात भर करने लगते हैं। लेकिन दोस्तों सुबह जो घटना घटित होता है उसे सुनकर आप लोगों के पैरों तले जमीन खिसक जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, आज हम आप लोगों के सामने एक ऐसी सच्ची घटना सुनाने जा रहे हैं जो कि उत्तर प्रदेश राज्य के गाजियाबाद शहर की है। दरअसल दोस्तों गाजियाबाद शहर के रामपुर गांव में योगेंद्र का परिवार रहा करता था। दोस्तों इस सच्ची घटना में शख्स का नाम बदल दिया गया है, क्योंकि किसी भी व्यक्ति का ओरिजिनल नाम लेकर असली नाम लेकर हम उसका दिल दुखाना नहीं चाहते हैं। मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ आप सभी को इस सच्ची घटना के बारे में सही जानकारी देना है। दोस्तों योगेंद्र की शादी होने के बाद वह 1-1.5 साल तक अपने घर पर ही रह गया था, जिसके कारण उन्हें पैसों की काफी ज्यादा दिक्कतें होने लगा था। जब योगेंद्र को कुछ ज्यादा ही पैसों की दिक्कतें होने लगा तो वह अपने ही शहर में काम खोजने के लिए निकल जाता है, जहां पर उसे एक TCG कंपनी में काम मिलता है। अब योगेंद्र उसी कंपनी में काम करने लगते हैं और उसे उस कंपनी में मन भी लग जाता है। दोस्तों योगेंद्र को कंपनी में जो भी तनख्वाह मिलता था उसमें से सारा पैसा अपनी पत्नी जिनका नाम पिंकी रहती है उन्हीं को दे दिया करता था। लेकिन दोस्तों योगेंद्र की पत्नी को अपने पति से इतने कम तनख्वाह में खुशी नहीं मिलती थी, क्योंकि योगेंद्र की तनख्वाह महीने के मात्र 10,000 रुपये थे, जिस वजह से वह अपने पति से नाराज रहती थी और योगेंद्र उस कंपनी में पूरे 1 साल तक काम करते हैं। उसके बाद वह कंपनी धीरे धीरे लॉस में चला जाता है, जिसके बाद वह कंपनी बंद हो जाती है और उस कंपनी में काम करने वाले सभी मजदूरों का काम हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाता है। दोस्तों अब योगेंद्र वापस लौटकर सीधे अपने घर आ जाते हैं और फिर से दूसरा काम खोजने की तलाशी करने लगते हैं, लेकिन उन्हें वैसा कोई काम नहीं मिलता है। अब योगेंद्र खुद से दिमाग लगाने लगा था कि मेरे पास एक बाइक है तो क्यों ना हम अपने ही शहर में रैपिडो चलाएं, जिसमें दिन भर गाड़ी चलाएंगे और रात को वापस अपने घर आकर अपने परिवार के साथ आराम से सोएंगे। दोस्तों अब यही सोचकर योगेंद्र रैपिडो चलाना शुरू कर देते हैं, जिसमें योगेंद्र पूरी दिन भर रैपिडो चलाते हैं और शाम को वापस अपने घर आ जाते थे और
उसमें से जो भी पैसा कमाता था वह सारा पैसा अपनी पत्नी के हाथों दे दिया करता था। लेकिन दोस्तों योगेंद्र प्रतिदिन 500 से 600 रुपया तक ही कमा पाता था। अब इतना कम पैसा देखकर पत्नी काफी ज्यादा नाराज रहती थी और वह बातों बातों में अपने पति से झगड़ती रहती थी और उन्हें और ज्यादा पैसे कमाने के लिए कहती थी कि इतना कम पैसा में क्या होगा, हमारे 2 बच्चे भी हैं, इनका पढ़ाई लिखाई इतना कम पैसे में कहाँ से होगा, इसीलिए आप दिन के साथ साथ रात में भी गाड़ी चलाया कीजिए। दोस्तों अब पति को लगा कि शायद पत्नी इसीलिए मेरे से गुस्से में हमेशा रहती है कि मैं ज़्यादा पैसा नहीं कमाता हूँ, चलो क्यों ना पत्नी की बात मानकर दिन रात एक करके पैसे कमाऊं। और दोस्तों यही सोचकर पति दिन रात एक करके रैपिडो अपने ही शहर में चलाने लगते हैं। यहाँ तक कि पति अब रोजाना अपने घर नहीं आता था और वह अपने ही शहर में किराए के मकान में रहने लगा था और दिन रात एक करके जो भी पैसा कमाता था वह सारा पैसा अपनी पत्नी के हाथों में हमेशा देता रहता था। लेकिन पत्नी अभी भी अपने पति को उतना ज़्यादा वैल्यू नहीं देती थी और वह हमेशा झगड़ते रहती थी। योगेंद्र काफ़ी सीधा साधा व्यक्ति रहता है और वह अपने पत्नी से उतना ज़्यादा झगड़ा नहीं करता था और वह अपने परिवार के अपने माता पिता का बात हमेशा लेकर चला करता था। दोस्तों अब योगेंद्र दिन रात एक करके अपने शहर में गाड़ी चलाया करता और पत्नी अपने ही गांव के रमेश नाम के लड़के से इश्क लड़ाती थी। लेकिन पति को अपनी पत्नी के बारे में कुछ पता नहीं चलता है क्योंकि वह अपने घर पर बड़ी मुश्किल से महीने के 1 से 2 दिन तक ही रहता था, बाकी बात वह हमेशा अपने ही शहर के में रहा करता था। दोस्तों पत्नी को रमेश से इतना ज़्यादा प्यार हो जाती है कि वह अपने पति के गैर मौजूदगी में उसे रात को अपने घर बुला लेती थी और फिर दोनों एक दूसरे के साथ रात भर वह सारा काम करके सुबह के 4 बजते ही उसे अपने घर से निकाल देती थी। दोस्तों पत्नी को अपने प्रेमी के साथ वह सब काम करने में बहुत ज़्यादा खुशी मिलती थी क्योंकि उनका प्रेमी उन्हें उनकी मनपसंद साड़ियाँ लाकर दिया करते थे। साथ में पति की गैर मौजूदगी में उन्हें घुमाने के लिए पार्क की ओर लेकर जाया करते थे, जिससे पत्नी अपने प्रेमी से बेहद खुश रहा करती थी। दोस्तों पत्नी को अपने प्रेमी से इतना ज़्यादा प्यार रहती है कि वह एक बार अपने पति के घर पर रहते हैं वह बिंदास होकर छत पर अपने प्रेमी से बातें कर रही थी। तभी योगेंद्र कुछ सामान लेने के लिए छत पर चढ़ जाता है जहां पर अपनी पत्नी को किसी लड़के से बातें करते हुए देख लेते हैं, जिसमें योगेंद्र अपनी पत्नी की बातों को छुप छुप कर सुनने लगते हैं। तभी उसे पता चल गया कि मेरी पत्नी किसी लड़के से बातें करती है। अब वह अचानक से अपने पत्नी के हाथों से मोबाइल छीनकर उन्हें डांटने लगते हैं कि तुम सच सच बताओ किससे बातें कर रही थी। दोस्तों अब पत्नी सच्चाई बोलने से डरने लगती है, लेकिन पति के डांटने धमकाने पर वह अपनी सच्चाई बता देती है। साथ में यह भी कहती है कि मेरे से गलती हो गई है, अब से हम किसी से बातें नहीं करेंगे। दोस्तों योगेंद्र इतना सीधा साधा रहता है कि वह अपनी पत्नी की बातों में आकर उन्हें छोड़ देते हैं, लेकिन वह अपने छोटे भाई राहुल को इसके बारे में जानकारी दे देते हैं कि तुम्हारी भाभी किसी लड़के से बातें कर रही थी, मैंने आज अपने आंखों से देखा है। तुम लोग घर पर रहते हो तो इन सब चीज़ों पर ध्यान क्यों नहीं देते हो, और अगली बार अपनी भाभी को किसी लड़के से बातें करते हुए देखोगे तो तुम इसकी जानकारी मुझे जरूर देना। दोस्तों इतना कहकर फिर से योगेंद्र अपनी गाड़ी लेकर अपने शहर रैपिडो चलाने के लिए निकल जाते हैं। लेकिन दोस्तों पत्नी को अपने प्रेमी की लत इतना ज़्यादा लग चुकी थी कि उसे छोड़ने का नाम ही नहीं लेती थी और अब फिर से पति के जाने के बाद पत्नी अपने प्रेमी के पास फ़ोन करके बातें करने लगती है, लेकिन इस बार वह अपने सास ससुर और देवर से छुप छुप कर बातें करती थी। दोस्तों पत्नी लगातार अपने प्रेमी के साथ बाजार जाया करती थी और बाजार जाने के बहाने ही अपने प्रेमी के साथ इधर उधर घूमा करती थी। अब इन दोनों का रिश्ता काफ़ी दिनों से इसी तरह चल रहा था। दोस्तों अब 9 अक्टूबर 2025 दिन गुरुवार करवा चौथ के एक दिन पहले वह अपने घर चली जाती है, जहां पर वह अपने पति के पास फ़ोन करके वीडियो कॉल में करवा चौथ का व्रत तोड़ती है। तभी अचानक से उनके प्रेमी का फ़ोन आ जाता है। अब वह अपने पति से फ़ोन रखकर उन्हीं से बातें करने लगती है।
जिसमें प्रेमी अपनी प्रेमिका को डांटने लगते हैं कि तुम अपने पति से इतना ज़्यादा बातें क्यों करती हो, मुझे यह सब पसंद नहीं है, तुम अपने पति को छोड़ दो। तो पत्नी कहती तो क्या करें, इसे इस रास्ते से ही हटा दें। तो प्रेमी कहता हाँ मैं भी यही सोच रहा हूँ, तुम अपने पति को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दो। दोस्तों अब प्रेमी की बातों में आकर योगेंद्र की पत्नी फिर से अपने पति के पास फोन करती है, जिससे कि वह कहती है कि हम आज शाम को अपने घर आ रहे हैं, अपने घर पर ही अच्छे से करवा चौथ बनाएंगे, लेकिन इसके लिए मुझे लेने के लिए आपको सरस्वती हावड़ा कॉलेज के ब्रिज के पास आना होगा। दरअसल दोस्तों पति सोचते हैं कि शायद मेरी पत्नी का मन अब बदल चुकी है, इसीलिए वह खुद मुझे लेने के लिए बुला रही है, लेकिन उसे यह पता नहीं रहता है कि आज मेरा अंतिम दिन होगा। दोस्तों अब पत्नी के कहने पर पति पहले से ही ब्रिज के पास आकर अपनी पत्नी का इंतजार करने लगते हैं और दूसरी तरफ पत्नी अपने प्रेमी को इसके बारे में जानकारी दे देती है कि मेरा पति उस ब्रिज के पास आकर मेरा इंतजार कर रहे हैं, आप लोग अपना काम कर दो। दोस्तों प्रेमी अपने दो दोस्तों के साथ वहां पर शाम के समय पहुंच जाते हैं और फिर योगेंद्र को पकड़कर चाकू से वार कर उनकी हत्या कर देते हैं और फिर उनके शव को पास के ही झाड़ियों में फेंक देते हैं। अब उसके अगले दिन पत्नी वापस अपने ससुराल चली आती है, जिसमें वह अपने पति को खोजने का नाटक करने लगती है, जिसमें योगेंद्र के माता पिता कहते हैं कि बेटा कमाने के लिए गया तो था, लेकिन वापस अभी तक अपने घर नहीं आया है। दोस्तों अब योगेंद्र के भाई को अपनी भाभी के ऊपर शक होने लगता है कि भैया मुझे पहले ही इसके बारे में बता दिए थे, हो सकता है मेरी भाभी अपने प्रेमी को पाने के लिए भैया का हत्या करवा दिए हो। दोस्तों अब योगेंद्र का भाई बिना देरी किए अपने नज़दीकी थाने में जाकर अपने भैया का गुमशुदा का रिपोर्ट दर्ज करवा देते हैं और आसपास इधर उधर हर जगह फोन करके खोजने लगते हैं। तभी अचानक से पास के ही गांव वालों को झाड़ियों में एक लाश दिखाई देता है। अब वह इसकी जानकारी अपने नज़दीकी थाने में दे देते हैं। मौके पर पुलिस आकर लाश को अपने कब्जे में ले लेते हैं और योगेंद्र के परिवार को बुलाकर लाश को भी दिखाया जाता है, जिसमें योगेंद्र के परिवार वाले उस लाश को देखने के बाद पहचान लेते हैं। अब पुलिस योगेंद्र की पत्नी का मोबाइल को अपने कब्जे में लेकर पूरा डिटेल निकालने लगते हैं, जिसमें योगेंद्र की पत्नी अपने प्रेमी से की हुई सारी बातें पुलिस पकड़ लेते हैं, जिसमें प्रशासन योगेंद्र की पत्नी को और उनके प्रेमी दोनों को पकड़कर अपने हिरासत में ले जाते हैं, जहां पर सख्ती से पूछताछ करने के बाद उन दोनों ने अपना अपना सच कबूल कर लेते हैं कि हाँ हम लोगों ने ही मिलकर योगेंद्र की जान ली है। दोस्तों अब पुलिस प्रशासन योगेंद्र की पत्नी और उनके प्रेमी दोनों को हमेशा हमेशा के लिए जेल में बंद कर देते हैं, लेकिन दोस्तों इसमें सबसे ज़्यादा दुख तो उनके दोनों बेटों को हो गई है। दोस्तों इस सच्ची घटना को सुनने के बाद आप क्या कहना चाहेंगे, अपना विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इस सच्ची घटना को बताने का मुख्य उद्देश्य किसी को परेशान करना या किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आप लोगों को सचेत करना, सतर्क करना और जागरूक करना है। धन्यवाद।